નમસ્કાર, આપ જોઈ રહ્યા છો સંદેશ ન્યૂઝ અને આપની સાથે હું છું લખમા। સમાચારોની શરૂઆત કરીએ। 5 રાજ્યોમાં ચૂંટણી અને એ ચૂંટણી પરિણામમાં જે મોટા ચહેરાઓ છે તેની હાર જીત પર નજર કરીએ તો તમિલનાડુના સીએમ સ્ટાલિન એ કોલ્હાપુરથી હારી ચૂક્યા છે, ત્યાં તેમની કારમી હાર થઈ। બંગાળમાં કોંગ્રેસ નેતા અધીર રંજન ચૌધરી જેમની પણ કારમી હાર થઈ છે, તો આસામના જોરહાટથી કોંગ્રેસના સાંસદ ગૌરવ ગોગોઈની પણ હાર થઈ છે। બંગાળની નંદીગ્રામ બેઠકથી શુભેન્દુ અધિકારીની જીત થઈ હોય તે પ્રકારની વિગતો અત્યારે સામે આવી રહી છે। તો આ જે ખૂબ જ ચર્ચિત અને જે મોટા અને દિગ્ગજ ચહેરાઓ છે તેની આપણે વાતચીત કરી, જેની અંદર આસામના જોરહાટથી કોંગ્રેસના સાંસદ ગૌરવ ગોગોઈ જેમની કારમી હાર થઈ છે। બંગાળની નંદીગ્રામ બેઠક પરથી શુભેન્દુ અધિકારી જીતી ચૂક્યા છે। ચૂંટણી પરિણામમાં મોટા ચહેરાઓ જેના પર સૌ કોઈની નજર રહેતી હોય છે, કોણ જીત્યું છે કોણ હાર્યું છે તેના પર સૌ કોઈની મીટ મંડાયેલી હોય છે, અને ત્યારે બંગાળમાં કોંગ્રેસ નેતા અધીર રંજન ચૌધરીની પણ હાર થઈ છે। તો જે પ્રમાણે અત્યારે વિગતો સામે આવી રહી છે, ઘણા એવા ચહેરાઓ જે આખી ચૂંટણીની અંદર, આખા જ પ્રચારની અંદર ખૂબ ચર્ચિત ચહેરાઓ હતા, જેના પર સૌ કોઈની મીટ મંડાયેલી હતી કે આખરે આ ચહેરાઓ જેને થકી પાર્ટીને એ રાજ્યમાં ઓળખવામાં આવતી હોય છે એ ચહેરાઓ જીતશે કે પછી હારશે તેના પર સૌ કોઈની નજર રહેલી હોય છે। અને ત્યારે એવા ચહેરાઓની જ્યારે આપણે વાત કરીએ છીએ કે જ્યારે એ જીત્યા છે કે એ હાર્યા છે, ત્યારે તમિલનાડુના સીએમ સ્ટાલિન એ કોલ્હાપુરથી હારી ચૂક્યા છે। બંગાળમાં કોંગ્રેસ નેતા અધીર રંજન ચૌધરી જેઓ ખૂબ જ દિગ્ગજ નેતા, સિનિયર નેતા ત્યાં કહેવામાં આવતા હોય છે, પાર્ટી પણ તેમના થકી ઓળખવામાં આવતી હોય છે, તેઓની પણ ત્યાં હાર થઈ છે। અને નંદીગ્રામ બેઠકથી શુભેન્દુ અધિકારી તેઓની જીત થઈ છે। અને આ જીતના જશ્નની ઉજવણી પણ અત્યારે જોવા મળી રહી છે। અને આ જ મુદ્દે વધુ વિગતો આપવા માટે સંવાદદાતા अजय यादव પણ અમારી સાથે લાઈવ જોડાઈ ચुक्या છે। अजय, किस प्रकार की जानकारी सामने आ रही है और जीत का जश्न अभी भी मनाया जा रहा है, ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको भारतीय जनता पार्टी के भीतर, यानी जो लॉन एरिया है, भीतर का आंगन का इलाका है, उसको मैं दिखाने चाहूँगा कि भीतर भी हिस्से में जो जहाँ पे आम पब्लिक की आने की इजाज़त नहीं होती है, वहाँ पर भी आपको थोड़ी बहुत भीड़ देखने को मिल रही है। लेकिन जस्ट की अगर बात करें तो इसके अगले हिस्से में बड़ी संख्या में जो आम पब्लिक है वो जमा धीरे धीरे हो रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होना है। लेकिन चूंकि 5 राज्यों का जब विधानसभा चुनाव हुआ, उसमें सबसे बड़ी जो चीज है उभर के आ रही है कि लोग इस बात का आकलन कर रहे हैं कि आखिर कौन लीडर की जीत सबसे ज्यादा शॉकिंग है, चाहे जीत और चाहे हार। तो उसमें मुख्य रूप से अगर बात करें तो पूरे पश्चिम बंगाल के चुनाव में एक तरफ जहां बाहर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह या भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप, मंत्री, ये तमाम सारे चेहरा बने हुए थे, फोकस पॉइंट थे, वहीं पर अगर पश्चिम बंगाल में अगर बात करें तो जो शुभेंदु अधिकारी है, जो कि भारतीय जनता पार्टी का बंगाल में चेहरा है, वो काफी आकर्षण बने हुए थे। और खास करके उनके चुनाव का जो तरीका था, प्रचार का तरीका था, वो भी काफी आकर्षण का केंद्र बना हुआ था। जो शुभेंदु अधिकारी है, 2 जगह से चुनाव लड़ रहे थे, एक नंदीग्राम से, दूसरा भवानीपुर से। भवानीपुर से ममता बनर्जी भी चुनाव लड़ रही हैं, हालांकि अभी वो आगे चल रही हैं, लेकिन इतना ज्यादा मार्जिन नहीं है कि जो अंतिम राउंड आते आते ये कहा जाए कि ममता बनर्जी शुभेंदु अधिकारी को हरा ही देंगे। लेकिन वो नंदीग्राम से जीत चुके हैं। और उसमें भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने देखा होगा कि जिस दिन भवानीपुर में वोटिंग चल रही थी, जहां जहां पे ममता बनर्जी जा रही थी, वहां वहां पे शुभेंदु अधिकारी पहुंच रहे थे और ये बताने की लगातार कोशिश कर रहे थे कि किसी भी हिंदू को डरने की जरूरत नहीं है। बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार जा रही है, सनातन की सरकार आ रही है, और जो घुसपैठिए हैं वो बाहर किए जाएंगे। काफी एग्रेसिव कैंपेन कर रहे थे। तब ये माना जा रहा था कि शुभेंदु अधिकारी जानबूझ के ममता बनर्जी का पीछा कर रहे हैं और जानबूझ के उन्हें इरिटेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उनके तरफ से कुछ ऐसा स्टेटमेंट दिया जाए और ताकि भारतीय जनता पार्टी उसे मुद्दा बना सके। लेकिन निश्चित तौर पर शुभेंदु अधिकारी ने लगातार मुद्दा बनाया और वो पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम से जीत चुके हैं। भवानीपुर से थोड़ा पीछे चल रहे हैं, लेकिन संभावना ये जताई जा रही है कि हो सकता है कि अगर जिस तरह का परफॉर्मेंस भारतीय जनता पार्टी का देखने को मिल रहा है, हो सकता है वहां से भी कोई चमत्कार करते हुए वो नजर आए। और चीफ मिनिस्टर का चेहरा भी वो माने जा रहे हैं कि जितने लंबे समय तक उन्होंने संघर्ष किया है और काफी खतरों के बीच उन्होंने संघर्ष किया है, तो वो एक बड़ा चेहरा बन के उभर आए और जीत का हीरो भी कहीं न कहीं पश्चिम बंगाल में वो भारतीय जनता पार्टी कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर असम में बात करें तो जो गोगोई हैं, जो कि कांग्रेस की तरफ से
कांग्रेस की तरफ से चेहरा बने हुए थे और ये माना जा रहा था कि अगर असम में कांग्रेस पार्टी जीतती है तो गौरव गोगोई को चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा। और वो चूंकि मुख्यमंत्री के खानदान से भी आते हैं, काफ़ी बड़ी सेलिब्रिटी भी कहे जाते हैं, राहुल गांधी के करीबी हैं, लेकिन वो जोर हाट से चुनाव हार चुके हैं और ये कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ा झटका है। वहां पर न सिर्फ हेमंता बिस्वा शर्मा की लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई है, बल्कि बड़े बड़े दिग्गज वहां पे जो कांग्रेस के हैं वो हार चुके हैं। इसी तरह से अधीर रंजन चौधरी, उनके बारे में अगर बात करें तो अधीर रंजन चौधरी इस बात के लिए सबसे अधिक चर्चा में थे कि वो कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी के ऊपर लगातार दबाव डाल रहे थे कि किसी भी सूरत में ऐसी कंडीशन कांग्रेस को नहीं करनी चाहिए कि ममता बनर्जी को सहयोग मिले। आपको याद होगा कि पश्चिम बंगाल में भले ही कांग्रेस पार्टी बहुत ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही थी, लगभग सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही थी, लेकिन राहुल गांधी ने उस तरह से कैंपेन नहीं किया। यहां तक कि प्रियंका गांधी पश्चिम बंगाल में कैंपेन करने के लिए नहीं गई, क्योंकि ये माना जा रहा था कि अगर बहुत ज्यादा कैंपेन किया जाएगा और ममता बनर्जी को चैलेंज किया जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जीती, लेकिन कांग्रेस का भी एक तरह से सुपड़ा साफ हो गया, क्योंकि पहली बार नहीं साफ हुआ है, इसके पहले भी सुपड़ा साफ हो चुका था। और उसमें सबसे बड़ा जो चेहरा है अधीर रंजन चौधरी, जो कि सीधे सीधे टीएमसी से दूरी बनाने की वकालत करते थे, वो भी हार चुके हैं। इसी तरह से एक बड़ा शॉकिंग पॉइंट स्टालिन का आया, क्योंकि स्टालिन ने इस पूरे विधानसभा चुनाव में एक कैंपेन चलाने की कोशिश की थी, नॉर्थ वर्सेस साउथ, दिल्ली वर्सेस चेन्नई और आर्यन वर्सेस द्रविड़। यहां तक कि आज जब काउंटिंग की शुरुआत होने वाली थी उससे ठीक पहले उन्होंने आर्यन और द्रविड़ का एक बार फिर फॉर्मूला उभारा और ये मान के कि शायद साउथ इंडिया के लोग या तमिलनाडु के लोग आर्यन से ज्यादा नफरत करते हैं और द्रविड़ पॉलिटिक्स को कहीं न कहीं वो प्रेस करते हैं या समर्थन देते हैं। ऐसे में अगर स्टालिन की वहां सरकार बनती है तो कहीं न कहीं इसी स्लोगन को वो अपना थीम बनाना चाहते थे। और साथ ही साथ आपको याद होगा कि जब लोकसभा में महिला आरक्षण पे बहस चल रही थी, तब कांग्रेस पार्टी के ऊपर इस बात का दबाव था कि अगर परिसीमन के मुद्दे को लेकर के डीएमके का साथ नहीं दिया जाएगा तो डीएमके कहीं न कहीं नाराज होगी और कांग्रेस को साउथ में नुकसान उठाना पड़ेगा। तो कहीं न कहीं बार्गेनिंग की कंडीशन बनाई थी डीएमके ने और कांग्रेस को दबाव में लाया था। हालांकि कांग्रेस का एक धड़ा था जो चाहता था कि जो थलपति विजय हैं, जो टीवीके के हैं, जो लैंडस्लाइड विक्ट्री उनकी पूरी तमिलनाडु में दिखाई दे रही है, उनके साथ कांग्रेस का एक धड़ा जाना चाहता था, लेकिन डीएमके के दबाव की वजह से वो नहीं जा पाया और डीएमके के साथ समझौता हुआ। लेकिन वही स्टालिन अपने जो विधानसभा क्षेत्र से हार गए हैं और एक तरह से ये बड़ा झटका डीएमके को लगता हुआ दिखाई दे रहा है और खास करके कांग्रेस को भी। हालांकि एक संभावना अभी भी ये भी बनी हुई है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से अभी एक स्टेटमेंट आया है जिसमें यह कहा गया है कि अगर टीवीके को अगर जरूरत पड़ती है तो उसके बारे में सोचा जाएगा, उनकी तरफ से अगर कोई ऑफर आता है तो तमाम सारे ऐसे बड़े चेहरे हैं जो निश्चित तौर पर काफी चौंकाने वाले रहे, चाहे जीत की वजह से चाहे हार की वजह से। और सबसे बड़ा जो चेहरा है वो वास्तव में पश्चिम बंगाल है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की पहली बार सरकार बनी है और उसमें जीत का हीरो एक तरफ सेंटर की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह लौटेंगे, पर इस बीच एक बहुत बड़ी खबर, एक સૌથી મોટા સમાચાર અત્યારે સામે આવી રહ્યા છે, જેમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી એ પશ્ચિમ બંગાળની અંદર 200 નો આંકડો પાર કરી ચૂકી છે, 200 સીટ તે મેળવી ચૂકી છે। મમતા બેનર્જીની ટીએમસી એ 88 બેઠકો પર સમેટાઈ રહી હોય તે પ્રકારનો આ સિનારીઓ જોવા મળી રહ્યો છે, જેમાં ભાજપને 250 જેટલી બેઠકો જશે તેવું અત્યારે આ આખો જ જે આંકડાકીય સ્થિતિ છે તેમાં જોઈ શકાય છે। એટલે સૌથી મોટા સમાચાર કહી શકાય છે જે અત્યારે સામે આવી રહ્યા છે। ટીએમસી એ માત્ર 2 ડિજિટમાં ક્યાંક સમેટાઈ જાય તે પ્રકારની સ્થિતિ ટીએમસી માટે અહીં પશ્ચિમ બંગાળની અંદર સર્જાય છે। પશ્ચિમ બંગાળમાં ભાજપની આ પ્રચંડ જીત કહી શકાય છે, ડબલ સેન્ચુરી ભાજપે અહીં મારી લીધી હોય તે પ્રકારના આ આંકડાકીય વિગતો, જેને લઈ અને અનેક જગ્યાઓ પર ઉજવણી પણ જોવા મળી રહી છે।